हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। एक कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों में, वो है कि भाई क्या जो डेट्स निकाले गए हैं मैम वो आप कह सकते हो कि फ्रेश वैकेंसीज के लिए है कि सेकेंड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक हम ये जो वैकेंसी की सूचना फैल रही है हम उसे समअप कर देंगे, या मैम ये किस कॉन्टेक्स्ट में वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, ये जो टेंटेटिव डेट्स ये बता रहे हैं सेकेंड थर्ड अप्रैल तक हम ये सारे काम को फिनिश कर देंगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो 4 अप्रैल का सर्कुलर निकला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में निकला है। आइए बात करते हैं 4 अप्रैल के सर्कुलर के बारे में जो कि केवीएस ने सर्कुलेट किया है, केवीएस ने निकाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ज्ञानालय के माध्यम से कि ये जो 4 अप्रैल का 2025 में जो सर्कुलर निकाला गया है दैट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ जो दिसंबर में 2024 में सर्कुलर निकला था, माफ कीजिएगा, कि ये भाई जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर्स है उनके हम टेंटेटिव डेट्स आपको दे रहे हैं कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कर देंगे। अब क्योंकि ये उसे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नहीं कर पा रहे तो इन्होंने बता दिया है कि हम उसे सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक पूरा कर देंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे आप खुद देखो कि जो भी, देखिए, जब तक अब हमारे पास भी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी या कुछ भी ऐसा जो वेबसाइट पे नहीं दिया जाएगा उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम ज्ञानालय के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारा ऐसा या बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस डिफरेंट वेबसाइट्स पे आ रहे हैं जो करेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने अजम्पशन के बेसिस पे, मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अपने अजम्पशन, ज्ञानालय के माध्यम से मैं अपने अजम्पशन के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी जो फ्रेश वैकेंसीज है उसको निकालने में डिले हो चुका है। कितने वैकेंसीज निकलेंगे इसका आइडिया, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं केवीएस के अंदर, किस वैकेंसी के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसका आइडिया लग चुका है। जो टेंटेटिव डेट्स थे ऑनलाइन ट्रांसफर को इन्होंने क्लियर कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि भाई हमने दिसंबर 2024 में बोला था कि हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कर रहे हैं, लेकिन हम इसे बढ़ाकर सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2025 तक खत्म कर देंगे। ऑलरेडी 2022 के बाद केवीएस का कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। केवीएस के जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है होना या ऑनलाइन ट्रांसफर का जो काम है होना, ये सब कुछ एक एक करके खत्म होता चला जा रहा है। अब आप खुद ही देखो कि इसके बाद केवीएस का जो भी प्रीवियस नोटिसेस निकले हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रही हूँ, आप उस पर चेक कर लो कि कोई भी और ऐसा वर्क जो केवीएस का पेंडिंग पड़ा हुआ था वो आपको नहीं दिखेगा ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे। यानी ये लास्ट ऐसा काम है जो इन्हें करना बाकी है अपने प्रीवियस वर्क से रिलेटेड या अपने प्रीवियस सर्कुलर्स से रिलेटेड जो इन्होंने इशू किया है। तो अब देखिए, जो नेक्स्ट इनका काम होगा वो यही होगा कि ये फ्रेश जो नोटिफिकेशंस है वो निकालेंगे, और आप मानकर चलिए कि आपको मई से जून फर्स्ट वीक तक, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो मई से जून फर्स्ट वीक तक या अप्रैल एंड से जून फर्स्ट वीक तक, मैं ये भी टाइमलाइन बढ़ा के बता रही हूँ बट फिर भी ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि ये सेकंड थर्ड अब इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है डेट। भाई फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, माफ कीजिएगा, इन्हें खत्म करना था काम, इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा के सेकंड थर्ड कर दिया है। 2022 का अभी तक ये पेंडिंग रखे हुए भाई, 2022 में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, अभी तक इन्होंने नेक्स्ट जो राउंड ऑफ एग्जाम होना चाहिए था वो इन्होंने कराया नहीं है। तो अब जो ये आप कहो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है से लेके जून फर्स्ट वीक तक के अंदर जो इनका नेक्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा कि ये नोटिफिकेशंस निकालेंगे और टाइम गैप रिड्यूस करके ये एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। तो जो भी केवीएस की नोटिफिकेशंस का, केवीएस के वैकेंसीज का आप कह सकते हो इंतजार कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से, मैं फिर कहूंगी अमेंडेड गाइडलाइंस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आपको हमारे भी वीडियोज में इसके कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लीज एक बार अमेंडेड गाइडलाइंस को देखते हुए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप अपना एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सब कुछ देखते हुए जब ये नोटिफिकेशन निकले तो आप ये अप्लाई करें एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी बंद नहीं करें, क्योंकि देखिए जो भी पेंडिंग वर्क्स थे आप खुद चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि जो भी इनके पेंडिंग वर्क्स थे ये लास्ट है जो इन्हें करना बाकी है, और ये सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म कर देंगे। तो उसके बाद इनके पास खुद को कोई काम नहीं है, कुछ
तो केवीएस वाले उसके बाद करेंगे ना, जो फ्रेश सर्क्यूलर्स है वो निकालने के सिवा इनके पास काम क्या है। तो फ्रेश सर्क्यूलर्स तो अब निकलेंगे, फ्रेश नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसीज आएंगे, और टाइम गैप रिड्यूस करके 22 में भी हमने देखा था 2022 में कि इन्होंने टाइम गैप रिड्यूस करके एग्जाम करा दिया था, सेम वही चीज़ ये करेंगे। तो इसलिए अपने प्रेपरेशन को बंद नहीं करें, और फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ अमेंडेड गाइडलाइंस को देखते हुए ही, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं, उसको देखते हुए ही आप फॉर्म फिल करें। सो आई होप कि जो ये टेंटेटिव डेट्स है और ऑनलाइन ट्रांसफर्स की बात चल रही है, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, और ये फ्रेश वैकेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये टेंटेटिव डेट्स ऑनलाइन ट्रांसफर्स के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके लिए ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाला गया था दिसंबर 2024 में, और ये उसके कंटिन्यूएशन में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई होप कि आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहेंगे, और हम आप तक जो भी अपडेट्स होंगे वो इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।